नमस्कार प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सेशन स्पेसिफिक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025-26 के लिए है। इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आज हम लोग आवेदन प्रक्रिया पे बात करेंगे, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है और इसके आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिसमें कि विभिन्न प्रोफेशनल और अदर कोर्सेज हैं, उनकी प्रिपरेशन की जा सकती है, जिनमें यूपीएससी, आरएस, रीट, पटवारी, कांस्टेबल, जेई, नीट, बैंकिंग, बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं जिनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टोटल 30,000 बच्चों को इस स्कीम में बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ कुछ कोर्सेज हैं जिसमें बच्चों को हॉस्टल के लिए सुविधा भी मिलती है, हॉस्टल के लिए उनको सहायता भी मिलती है। जो अपने घर से बाहर दूसरे शहरों में जाके कोचिंग कर रहे हैं, उनको लगभग 40,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से हॉस्टल का बेनिफिट भी मिलता है। बेटा, यह स्कीम जैसे आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के मेधावी छात्रों के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस सारे वर्ग इसमें आ जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी सारे वर्ग इसमें आ जाते हैं। कुछ विशेष वर्ग जैसे कि पीडब्ल्यूडी होता है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, या कोई पालनहार से हैं या और किसी अन्य कैटेगरी से हैं, तो उन लोगों को अतिरिक्त लाभ भी इस स्कीम में दिया जा रहा है इस वर्ष से। क्योंकि मोशन एजुकेशन जेई और नीट के फील्ड में काम करता है, तो मैं आपको जेई नीट के स्पेसिफिक जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। लगभग 12,000 बच्चों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में जेई और नीट की तैयारी कराई जाएगी। जिन 12,000 बच्चों को कोचिंग की तैयारी कराई जाएगी, उसके लिए उन लोगों को पहले फॉर्म भरना जरूरी है। फॉर्म 10वीं के परसेंटेज के आधार पे भरे जाते हैं, 10वीं के परसेंटेज के आधार पे ही सिलेक्शन होता है। और फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। मोशन में अनुप्रति योजना से लगभग 3 से 4,000 विद्यार्थी पिछले 3-4 साल में लाभ ले चुके हैं, और कई विद्यार्थी आईआईटी, एनआईटी, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, इनमें पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, गोविंद मीणा, शिवा उपमान, ये अलग अलग विद्यार्थी हैं जो कि एम्स में पढ़ रहे हैं। एक शिवा उपमान है जो कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के ही लाभार्थी विद्यार्थी हैं। ऐसे अनेकों विद्यार्थी हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं नीचे यहाँ पे हमने कुछ बच्चों की जानकारियाँ दे रखी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टूडेंट है शिवा उपमान, भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। 2 साल तक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में इसने मोशन में तैयारी की है। AIR 747 इसके रैंक थी जेई एडवांस में, और इसको आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है। अभी यह विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ रहा है। इस विद्यार्थी ने मोशन कोटा में 1 भी रुपया नहीं दिया है। सारी सहायता राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत मिली है। इसके साथ ही 40,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इसको 2 साल में 80,000 रुपये रहने खाने के भी मिले हैं। तो बेटा, ये स्कीम ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए जो गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको जेई वाले शिवा उपमान के बारे में बताया, वैसे ही मैं आपको मेडिकल के बारे में भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये विद्यार्थी है गोविंद मीणा। गोविंद मीणा राजस्थान के झालावाड़ जिले के खानपुर तहसील के एक छोटे से गाँव भूमरी का रहने वाला है। एसटी कैटेगरी में इसने ऑल इंडिया लेवल पर पूरे भारत में अपनी कैटेगरी में 77वीं रैंक हासिल की है, और यह अभी एम्स में पढ़ रहा है। तो यह भी जैसे आप देख पा रहे होंगे फोटोग्राफ में, आप चाहेंगे तो वीडियो भी हम अलग से चला देंगे इसका बाद में कभी। देख रहे होंगे, इसके पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं, माताजी निरक्षर है, पिताजी निरक्षर है, और इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने की ठानी है, और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ने उसमें इनकी सहायता की है। आज ये बच्चा एम्स में पढ़ाई कर रहा है। तो आप भी इसी तरह के होनहार बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो राजस्थान सरकार आपकी सहायता कर रही है मोशन के माध्यम से। मोशन में आपको 2 वर्ष तक फ्री कोचिंग, जिसमें कि फ्री में कोचिंग मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, छाता मिलता है, बैग मिलता है, टी-शर्ट मिलती है, सब सुविधाएं जो कि बच्चों को 1 से 1.5 लाख रुपए देने पर मिलती है, वो सारी सुविधाएं बच्चों को फ्री में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत मिल सकती है। इसके साथ ही साथ
क्योंकि बच्चा अपने शहर से दूसरे शहर में आकर कोचिंग कर रहा है तो जाहिर है कि उसका हॉस्टल का कोई खर्चा हो रहा होगा। तो उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने प्रबंध किया है। उसमें आपको 40,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से राजस्थान सरकार हॉस्टल के 2 वर्ष तक देती है, अर्थात आपको 80,000 रुपये की हॉस्टल की सहायता भी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में मिल सकती है। तो जो 2 सबसे बड़े बच्चे के लिए प्रश्न होते हैं, क्या मुझे अच्छी कोचिंग मिल पाएगी, तो मोशन उसका सॉल्यूशन है कि हाँ, हम आपको अच्छी कोचिंग देंगे। क्या मेरे रहने खाने का प्रबंधन हो सकता है, तो राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम आपको 40,000 रुपये प्रति वर्ष 2 वर्ष तक 80,000 रुपये देंगे। तो आपके दोनों प्रश्नों का आंसर मिल चुका है। यदि आप प्रतिभाशाली हैं, यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 15 अगस्त 2025 से 1 महीने के लिए इसके आवेदन फॉर्म खुले हुए हैं। आप आवेदन करिए। 10वीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप मोशन में आकर फ्री में पढ़ सकते हैं। ध्यान रहें, यह कोचिंग स्कीम जो है ऑफलाइन कोचिंग के लिए ही है, अर्थात यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कोटा या जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। यह ऑनलाइन माध्यम से नहीं दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में तो आपने समझ लिया है। अब इसका आवेदन कैसे करते हैं ये जान लेते हैं और जल्दी से इसका आवेदन कर देते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का आवेदन राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर किया जाएगा। उसके लिए राजस्थान सरकार ने सारी स्कीम में अप्लाई किसी भी तरह का लाभ लेने के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है, SSO पोर्टल। तो SSO पोर्टल पर हम लोग चल लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। sso.rajasthan.gov.in ये नोट कर लीजिए, यही आपको खोलना है और किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है। वहाँ पे गलत जानकारी हो सकती है और आपको भ्रमित किया जा सकता है। देखिए, लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपको सिस्टम दिखता है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होगी, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। रजिस्ट्रेशन में यदि आप जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आप SSO ID के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर जानते हैं, मतलब आपने SSO ID बनाई हुई है, तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे जन आधार पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में जाके जन आधार पे क्लिक करना है, अपना जन आधार नंबर डालना है, अपनी फैमिली का डिटेल खुलेगा, उसमें आपका नाम चूज़ करना है और जो भी एक सिंपल प्रक्रिया बताई जाती है वो फॉलो करते हुए आपको ID बना लेनी है। ID बनाने के बाद क्या करना है, इस तरह से लॉगिन का पोर्टल आता है। यहाँ पे आप अपना लॉगिन ID डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे आप अपना कैप्चा डालेंगे। कैप्चा सिक्योरिटी कोड होता है ताकि इसको कोई भी ऐसे रैंडम कंप्यूटराइज लॉगिन नहीं करे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको एक पूरा पेज दिखेगा जहाँ पे गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स है। आप देख पा रहे होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा हुआ है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का नाम है CM अनुप्रति कोचिंग योजना। तो CMC वाले कैरेक्टर पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं टाइप कर लेता हूँ CM अनुप्रति। तो CM लिखते ही मेरे पास 3 स्कीम आ गई। बीच में आपको दिख रहा होगा CM अनुप्रति कोचिंग योजना। मैं इसके आइकन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्कीम में जाऊँगा मैं। स्कीम में जाने के बाद क्योंकि मेरी स्कीम है अनुप्रति कोचिंग योजना, वो चूज़ करूँगा। लॉगिन टाइप में मैं कौन हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अनुप्रति के लिए आवेदन करने जा रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद देखिए एक छोटा सा यहाँ पे पॉपअप मिला है जिसमें महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है कि आप अगर अनुप्रति योजना के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके जन आधार को प्रॉपर अपडेट करा लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए, क्योंकि जन आधार से ही सारी सूचनाएं ली जाएगी। परिवार की आय के लिए आप साक्ष्य के रूप में वो 4 पेज का जो स्व घोषणा पत्र है वो बनवा लीजिए और उसको जन आधार में भी अपडेट करा लीजिए। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में अनुप्रति योजना का लाभ ले चुके हैं वो लाभ नहीं ले सकते हैं, अतः वो फॉर्म नहीं भरें। जब हम यहाँ आते हैं तो देखो इस तरह का हम लोगों को एक फॉर्म दिखता है। यहाँ पे डैशबोर्ड होता है, एप्लीकेशन प्रोफाइल होता है, बैक टू डैशबोर्ड लिखा होता है, इस तरह की सारी चीज़ें होती है। आपको यहाँ पे जन आधार नंबर डालना, जन आधार लिखा है, जन आधार नंबर लिखा है तो आपको जन आधार नंबर डालना होता है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे जन आधार एनरोलमेंट नंबर। यदि आपके पास जन आधार नंबर नहीं है और आपने एनरोलमेंट कराया है तो एनरोलमेंट नंबर है तो एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। 99% केस में विद्यार्थियों के पास जन आधार नंबर होता है, इसलिए हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका जन आधार नंबर हमारे पास है, वो जन आधार नंबर हमने डाला है। अब हम स्टूडेंट को चूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट को हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पे तंजिया है, तंजिया की इन्फॉर्मेशंस देखिए, तंजिया का हमने जन आधार नंबर डाला है। उसका डालने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर ऑटो फिल होके आ गई है। सारी नहीं आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मैनुअली भरनी है।
चलिए भर लेते हैं मैनुअल इन्फॉर्मेशंस क्या क्या है। हम जाके देखते हैं। सबसे पहले तंजिया का उसने मांगा है ईमेल आईडी, तो ये मैंने ईमेल आईडी उसका फिल कर दिया है। उसकी कास्ट है, देखिए कास्ट क्योंकि तंजिया ओबीसी से बिलोंग करती है तो ओबीसी खुल रही है। यदि वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती है तो ईडब्ल्यूएस खुलता, यदि कोई एसटी से, एससी से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो खुलता है। माइनॉरिटी वाले केस में यहाँ पे आपकी कैटेगरी ही खुलेगी। माइनॉरिटी आप जब हम फॉर्म में नीचे जाएंगे तो वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तंजिया माइनॉरिटी की ही स्टूडेंट है बट वो ओबीसी से बिलोंग करती है तो यहाँ पे ओबीसी चूज करना है। यदि आप गुजर वर्ग के हो, गुजर समाज से बिलोंग करते हो, एसबीसी कैटेगरी में यदि आप आते हो तो आपको एसबीसी चूज करना है। अगर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। यह हमारा अनुभव है कि एसबीसी के विद्यार्थियों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप कृपया करके ध्यान रखें। आप एसबीसी कैंडिडेट हैं तो बिना गलती करे एसबीसी चूज करें, अदरवाइज जो आपकी कैटेगरी है वो चूज करनी है आपको। तंजिया के केस में हम लोग ओबीसी चूज कर रहे हैं। कास्ट हम लोग चूज कर लेते हैं। कास्ट हम लोग चूज करते हैं, देखिए तंजिया की जो कास्ट है वो मैंने यहाँ पे चूज कर ली है। ये तंजिया की कास्ट मैंने चूज कर ली। रिलीजन में चूज करने जाता हूँ तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको वो चूज कर लेना है। सब कैटेगरी देखो, एक और चीज़ उसने नई इस साल जुड़ी हुई है। सब कैटेगरी इसमें आ रहा है CNCP, CICL या पालनहार। अगर आप इनमें से किसी भी योजना के लाभार्थी हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आगे इसमें बढ़ते हैं। आपका एड्रेस है, आपके तहसील में चूज कर लेता हूँ, ठीक है। आपका मैं वार्ड में चूज कर लेता हूँ। आपका मैं MP मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपके जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वो आपको चूज़ कर लेना है। क्योंकि तंजिया कोटा से ही बिलोंग करती है तो मैंने इसका कोटा चूज़ कर लिया है। इनके MLA हैं तो MLA में चूज़ कर लेता हूँ। देखिए मैंने MLA का चुनाव कर लिया है कि कहाँ से MLA बिलोंग करते हैं इनके। डिसेबिलिटी आप समझ रहे होंगे, डिसेबिलिटी होता है कि यदि किसी भी प्रकार से कोई दिव्यांग है तो उसको चूज़ करेगा। नॉर्मली इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये यस ही आता है। अगर कोई होता है जनाधार में तो उससे रिलेटेड डिटेल अपने को डालनी होती है। सेकंड है माइनॉरिटी, अगर नो है तो नो आएगा, यस है तो आपको यस करना होगा। लास्ट ईयर ITR टाइप मतलब अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं या इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको यस और नो चूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली इसमें गरीब बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं तो 90% केस में ये भी नो ही होता है, तो मैं इसको नो चूज़ कर लेता हूँ। माइनॉरिटी में मैंने इसको यस चूज़ करना है क्योंकि तंजिया माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, तो यस कर लिया मैंने, ठीक है। वापस मैं नीचे आ जाता हूँ। देखिए अब आगे क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है वो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जन आधार से लिंक होके आ गया है। कास्ट सर्टिफिकेट मैं भी चढ़ा देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट मतलब वो 4 पेज का आय का घोषणा पत्र हम लोगों को यहाँ पे चढ़ाना है। कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम वही जो आपका आय का स्व घोषणा पत्र है, उसमें आपने जो भी इनकम फिल की है, सही जो आपने वेरीफाई करा के की है वो यहाँ पे हम लोगों को फिल करनी है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्योंकि बच्ची माइनॉरिटी से बिलोंग करती है तो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो हम लोगों को यहाँ पे चढ़ाना है। तो एक एक करके अपन देख लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट में चूज कर लेता हूँ। माइनॉरिटी वाले या जनरल वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होता है। कई बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि नहीं होता, होता है। जनरल वालों का भी होता है और माइनॉरिटी वालों का भी होता है। इनकम का डॉक्यूमेंट में चढ़ा के देख लेता हूँ यहाँ से एक बार। यह नॉर्मली 4 पेज का स्व घोषणा पत्र होता है। इनकम भी मैं सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम जो कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में दिए वही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट में इनका चढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि 4 पेज का सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो देखो ये यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प करने के लिए लिख भी रखा है कि भाई यहाँ से देख लो आप कैसा होता है कि ऐसा होता है। ये इस तरह का एक 4 पेज का एक स्व घोषणा पत्र होता है। कोई भी ई मित्र पे आप जाएंगे, आपकी जानकारी देंगे तो वो आपकी हेल्प कर देंगे और बनवा देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह का आप कर सकते हैं। सेम अगर आप सैलरीड हैं तो अलग फॉर्म आता है, तो वो आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोफाइल सेव करते हैं। ये देखिए एप्लीकेंट प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, हमारी प्रोफाइल बन चुकी है। अब बनने के बाद अपने पास पहले यहाँ पे एप्लीकेंट प्रोफाइल आ रहा था और बैक टू डैशबोर्ड आ रहा था।
अभी हमारे पास क्योंकि हम प्रोफाइल बना चुके हैं तो हम एडिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर हमने अप्लाई कर लिया तो एप्लीकेशन लिस्ट देख सकते हैं। अगर रिजेक्टेड एप्लीकेशन है अपनी तो वो यहाँ पे आ जाएगी फ्यूचर में। अभी हम लोग जा रहे हैं एप्लीकेशन अप्लाई में, तो डायरेक्ट ये यहाँ पे खुल जाता है। यदि आप सेव करके बाद में बंद कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे आके अप्लाई स्कीम पे क्लिक करना पड़ेगा। ये मैं अप्लाई स्कीम पे कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कीम क्लिक कर दिया है मैंने। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए ये अप्लाई करने के बाद मैंने जो इन्फॉर्मेशन अभी फिल की है या जन आधार से जो फेच होके आई है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी आ चुकी है। हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। अगर कोई गलत है तो एडिट कर लेंगे प्रोफाइल में, अगर गलत नहीं है तो हम प्रोसीड कर देते हैं। सेलेक्ट एग्ज़ाम और कोर्स ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह स्कीम जेई, नीट, आईएएस, आरएस, पटवारी, रीट, कांस्टेबल, बहुत सारे कोर्सेज के लिए। तो आप अपनी कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए। क्योंकि मैं जेई नीट में डील कर रहा हूँ, जेई नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जेई नीट के बच्चे ही मेरे पास फॉर्म भरने आ रहे हैं, तो मैं जेई नीट वाला चूज़ कर लेता हूँ। बच्ची इंजीनियरिंग करना चाहती है तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने चूज़ कर लिया है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही सावधानी करनी है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में अनुप्रति सेंटर डिटेल लिस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग 18 कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक लिस्ट खुल गई है। कौन सी भरें? चूँकि मैं मोशन से हूँ और मैं आपको मोशन के बारे में इतना सारा अभी समझा चुका हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि मोशन इंस्टीट्यूट अनुप्रति के बच्चों की किस तरह से केयर कर रही है, किस तरह से रिजल्ट दे रही है और किस तरह से विद्यार्थियों का ट्रस्ट मोशन पे बना हुआ है। इसीलिए पिछले कई वर्षों में शायद सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने मोशन से ही अनुप्रति योजना का लाभ लिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रथम जो आपकी चॉइस है वो मोशन में आप मोशन को फिल करें। यहाँ पे आपको है ना प्रायोरिटी भरनी है, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर भरने हैं। तो नंबर ऐसे नहीं भरें कि पहले नंबर से 18 नंबर तक कुछ भी भर दिया। आपको जहाँ पढ़ने जाना है उसको पहले नंबर पे भरें। उसके बाद यदि आपको दूसरी कोचिंग में भी ऑप्शन रखना है तो दो नंबर पे भर दें, नहीं रखना है तो उसी को वहीं छोड़ दें। तीसरी तक जाना है तो तीसरी, चौथी तक जाना है तो चौथी। मेरे अनुभव से मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि वही कोचिंग भरे जहां आप जाना चाहते हैं। यदि आपने कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोचिंग भर दी और वहां आप जाना नहीं चाहते और बाद में वहां अलॉटमेंट हो गया आपका, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप स्पेसिफिक कोचिंग भरते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, हो सकता है कि वहां आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको वहीं कोचिंग पढ़ने का अवसर मिले। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है और किसी कारण से कोचिंग संस्थान में रिपोर्ट करने वाले बच्चों की संख्या में कोई कमी होती है, तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट से आपका उस संस्थान में नंबर आ जाए। लेकिन गलत कोचिंग संस्थान में अगर आपने आवेदन कर दिया तो वो रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं हो सकता, आप चेंज नहीं करा सकते। और बहुत सारे विद्यार्थी 2024-25 में इस गलती के कारण परेशान हुए हैं। इसलिए सरकार द्वारा इस बार विद्यार्थियों को यह सुविधा दी गई है कि वह जितनी संख्या में चाहें उतनी संख्या में प्रायोरिटी भर सकते हैं। अर्थात अगर उसको केवल एक कोचिंग चूज़ करनी है तो एक कर सकते हैं, 2 करनी है तो 2 कर सकते हैं, 3 करनी है तो 3 कर सकते हैं और पूरी 18 करनी है तो पूरी 18 कर सकते हैं। हमारे पास तंजिया मोशन इंस्टीट्यूट के लिए ही हैं और उनकी चॉइस है कि वो मोशन इंस्टीट्यूट में ही पढ़ें। मोशन इंस्टीट्यूट को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ भर देते हैं। 1 नंबर हमने इसका फिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो और भी चॉइस भर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि सोच समझ कर करें। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हुए हैं। जिस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ने जाना ही नहीं चाहते वहाँ का तो नाम बिल्कुल नहीं भरना है। जहाँ आप जाने की संभावना रखते हैं वहाँ का आप भर सकते हैं। यह डिसीजन आपका है, इसमें किसी और से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हैं, आपको पता है आप कहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ का आप नाम भर सकते हैं। ठीक है, इस पे मैं आगे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10वीं के आधार पर सिलेक्शन होता है जेई नीट के लिए। अदर एग्ज़ाम्स के लिए अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जेई नीट के लिए 10वीं का है। तो 10वीं का मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है बोर्ड का ऑप्शन आरबीएसई, सीबीएसई, अदर। यदि आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आरबीएसई चूज़ करेंगे, सीबीएसई के विद्यार्थी हैं तो सीबीएसई चूज़ करेंगे। और इन दोनों में से अगर किसी के नहीं और तीसरे किसी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप अदर चूज़ करेंगे। हमारे पास जो तंजिया है वो राजस्थान बोर्ड की विद्यार्थी है तो हम लोग आरबीएसई चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पासिंग ईयर इनका
क्या है हमारे पास वो हम लोगों को देखना होगा। ये 23 में पासिंग है तो 23 हमने फिल कर दिया है। इसमें रोल नंबर हम लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि देख रहे होंगे हमने उसका बोर्ड चूज़ कर लिया, उसका ईयर चूज़ कर लिया, उसका रोल नंबर चूज़ कर लिया। परसेंटेज नहीं बढ़ना है। क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यदि आपका डेटा 100% मैच हो रहा है आरबीएससी की वेबसाइट के साथ, जो आपका जन आधार का डेटा है, तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। संभावना है कि ज़्यादातर बच्चों का हो जाएगा। जिसका नहीं होगा उसके यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो अपलोड करें। 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटो ही लगाएं, जेरोक्स की नहीं लगाएं, डिजिटल मार्कशीट की नहीं लगाएं। जो आपको आरबीएससी के रिजल्ट से प्राप्त होता है वेबसाइट से, वो नहीं लगाएं। इंडिया रिजल्ट से प्राप्त होता है वो नहीं लगाएं। ओरिजिनल मार्कशीट जो स्कूल द्वारा आपको प्रदान की गई है उसका फ़ोटो आप लगा सकते हैं, और मार्कशीट नहीं लगाएं, रिजेक्ट होने की संभावना है। अगर नहीं होता है आपका ऑटो वेरीफाई, यहाँ पे हम मार्कशीट चढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारी परसेंटेज लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक सीजीपीए परसेंटेज 9.5 लिखा हुआ है, मतलब अगर आपका सीजीपीए है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो लिख दीजिए। हम यहाँ पे डॉक वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए देखते हैं कि हमारा वेरिफिकेशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। उप्स, मार्कशीट नॉट ऑटो वेरीफाइड। ये जो ऑप्शन आया हमारे पास, ये ऑप्शन किस केस में आया है? जब हमारा जन आधार का डेटा 100% आरबीएससी की वेबसाइट से मैच नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी का मिडिल नेम हो सकता है, किसी के नाम की स्पेलिंग में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है कि फादर नेम है या मदर नेम है उसमें कोई इशू हो, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। उस केस में आप लोगों को यहाँ पे रीवेरीफाई करना है। नंबर 1, क्या हम आरबीएससी के ही हैं? क्या हमने 2023 में ही पास की है? क्या हमारा रोल नंबर यही है? यह हमें वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि हमने गलत रोल नंबर डाला हो, इस वजह से वेरीफाई नहीं हुआ हो। तो हमने वेरीफाई कर लिया है। करने के बाद हम यहाँ पे हमारी परसेंटेज डाल देते हैं। अब इन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया है डालने का। मार्कशीट हम लोग चढ़ा देते हैं। देखिए अब ये आपको प्रिपरेशन पहले से ही करके रखनी पड़ेगी कि आपकी मार्कशीट आपके पास हो, आपकी जानकारी सारी हो। ये मार्कशीट हमने चढ़ा दी है, सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसमें 2 ऑप्शन है, सेव एज ए ड्राफ्ट और फाइनल सबमिशन। यदि आप क्लियर हैं कि मैंने जो किया है सही किया है, सब कुछ सही है, तो आप फाइनल कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरे को बाद में रिव्यू करना है तो आप सेव एज ए ड्राफ्ट कर सकते हैं। हमारा सजेशन है कि जो करना है फाइनल करके रखिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे ड्राफ्ट में ही रख के भूल जाते हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट निकल जाती है और वो आवेदन ही नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तंजिया की सहमति से इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। देखिए ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यह आपका एप्लीकेशन नंबर है। यह एप्लीकेशन नंबर संभाल के रख लीजिए, हो सकता है इसकी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है बच्चों। हम लोगों ने यह भी देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में चयन हो जाता है। चयन होने के बाद उनका विभिन्न माध्यमों से वेरिफिकेशन होता है सरकार के द्वारा। हो सकता है अंगूठा लगा के वेरिफिकेशन होता है, हो सकता है ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है आधार से जुड़े हुए नंबर पर। तो आपको 2 काम करने। नंबर 1, आपके आधार में आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके मोबाइल नंबर्स, ये चीज़ें सब अपडेट करा लेनी है, ताकि जब वेरिफिकेशन का टाइम आए तो वेरिफिकेशन इस कारण से फेल नहीं हो कि आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं था या आपका फिंगरप्रिंट सही से अपडेट नहीं था। नंबर 2, यदि ये अपडेटेड है तो भी आप जब ओटीपी वेरिफिकेशन करा रहे हैं या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि वो सही कोचिंग सेंटर के सही ब्रांच में करा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे विभिन्न कोचिंग संस्थानों के विभिन्न ब्रांचेस होते हैं, तो आप हो सकता है कि जोधपुर पढ़ना चाहें और कोटा वेरिफिकेशन हो जाए आपका, या आप कोटा पढ़ना चाहें और आपका किसी और शहर में वेरिफिकेशन हो जाए। इसलिए हम सलाह देते हैं कि आप संस्थान की ब्रांच में जाकर ही वेरिफिकेशन कराएं। आप खुद सुनिश्चित कर लें कि आप जहां पढ़ना चाहते हैं वहीं पे आप गए और वहीं पे वेरिफिकेशन करा रहे हैं। टेलीफोनिकली अवॉइड करें, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करें। बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन कराने की कोशिश करें।
ज़्यादा किसी को OTP वगैरह इस तरह की चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल से भी जुड़ी होती है। तो यह इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि मोशन एजुकेशन में यदि आपका चयन होता है और आप पढ़ने आते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सपनों के दरवाजे तक पहुंचा के आएँ। चाहे आप JEE में जाना चाहें, चाहे आप नीट में जाना चाहें, वहां आपको सिलेक्शन कराएं। उसके लिए भरपूर मेहनत करें, जितनी मेहनत कर सकते हैं हम उतनी मेहनत करें। कोई डिफ्रेंशिएट किसी भी बच्चे में इस तरह से नहीं करें कि वह अनुप्रति योजना से है, अर्थात उसने कोई फीस नहीं दी है तो उसको कम सुविधाएं दी जाए, किसी ने ज़्यादा फीस दी है तो उसको ज़्यादा। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है मोशन में। सब बच्चों को एक ही बैच में पढ़ाया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ टेस्ट होते हैं, एक साथ रिजल्ट्स निकलते हैं, एक साथ डाउट्स होते हैं, सब कुछ सेम, कोई अंतर नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेपरेट बैचेज होते हैं। हिंदी वाले बच्चे को ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या इंग्लिश वाले को ज़बरदस्ती हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ होता नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ पे अवेलेबल होती है। बच्चा चाहे तो कोचिंग में बैठ के पढ़ाई कर सकता है, दिन भर क्लासेज अटेंड कर सकता है, वीडियो लेक्चर्स देख सकता है, हमारे टीचर से डाउट पूछ सकता है, टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकता है, ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है, ऑफलाइन टेस्ट दे सकता है। जितना सारी फैसिलिटीज़ ले सकता है मोशन एजुकेशन, उतनी सारी फैसिलिटीज़ देने को रेडी है। शर्त यही है कि आप मेहनत करें और बहुत मेहनत करें, तब हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो शायद यह संभव नहीं है। तो फिर से उम्मीद करता हूं कि अनुप्रति योजना के बारे में आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने क्लियरिटी से वो समझाई होगी। फॉर्म भरने का प्रोसेस भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की है और आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन देके हमने लाइव फॉर्म भरा भी है। तो यदि आपको कोई समस्या है तो आप नीचे। प्यारे बच्चों, यदि आपको मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में और कोई जानकारी लेनी हो, आवेदन करने में कोई समस्या हो, JEE नीट कोचिंग के बारे में जानना हो, या आप चाहते हैं कि मोशन हमारी हेल्प कर दे जिससे कि हम सही से फॉर्म भर पाएँ, तो आप दो काम कर सकते हो। या तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हो, या फिर इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे ही आप जाओ, यहाँ पे आप सर्च करो अनुप्रति कोचिंग मोशन, अनुप्रति योजना मोशन, ऐसे सर्च कर लो। आप देखो अनुप्रति मोशन अनुप्रति योजना 2025, एक वेबसाइट खुलेगी हमारी, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप अपनी जानकारी दे दो। यहाँ पे जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, आपका नाम है, आपका बोर्ड है, कक्षा है, कोर्स है, 10वीं प्रतिशत है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जिला है, ये भर दो। भरने के बाद आपकी जानकारी हमारी टीम के पास आ जाएगी। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी, आप उनसे अपनी क्वेरी रखो कि भाई मैं अनुप्रति योजना के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ, फॉर्म भरने में कोई इशू आ रहा है, वो आपकी पूरी सहायता करेगी। शर्त यही है कि हम JEE और नीट की कोचिंग के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो कृपया करके अगर आप JEE नीट की कोचिंग के बारे में ही जानना चाहते हैं तो ही इसको भरें और तो ही हमें संपर्क करें। मोशन एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोशन है तो भरोसा है।